भारत में जैसे हम हर काम के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे एक और कार्ड होता है जिसे हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड। पैन कार्ड का इस्तेमाल भी काफ़ी कामों के लिए किया जाता है। जैसे आपको कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, बड़े अमाउंट में कहीं पेमेंट करनी है और ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, तो उसके लिए पैन कार्ड की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप सिर्फ एक ही पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपके पास एक या उससे ज़्यादा कोई पैन कार्ड है तो उसे डुप्लीकेट पैन कार्ड माना जाता है और ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई दर्ज की जा सकती है। साथ ही अगर आप अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो इसी के साथ आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसी बीच ये भी जानिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है और ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 272B के तहत आपके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर आप एक से ज़्यादा पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम दूसरे पैन कार्ड का क्या करें? तो इसके लिए आपको अपने दूसरे पैन कार्ड को सरेंडर करना होगा और ये काम करने के लिए पैन चेंज रिक्वेस्ट से जुड़ा एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करना होता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई पैन कार्ड खो गया था, आपने दूसरा पैन कार्ड बनवाया और आपको पुराना कार्ड मिल जाता है, तो उस केस में तुरंत से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अदरवाइज अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में ये देखा जाता है कि आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड है, आपने डुप्लीकेट पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है, तो इस केस में आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और आगे आने वाले टाइम में जैसे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कोई बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, तो आपके ये सारे काम भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक ही सिंगल पैन कार्ड का इस्तेमाल करें। अब इसी बीच मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट ये देती हूँ कि इन दिनों पैन कार्ड काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है पैन कार्ड 2.0 और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जल्दी आपके फिजिकल पैन कार्ड को रिप्लेस कर सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में समझिए कि अब पैन कार्ड को डिजिटल रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि ये फिजिकल पैन कार्ड से अलग क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से यूजर्स उमंग ऐप के जरिए एक डिजिटल पैन कार्ड हम यूज़ कर पाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा वो ये होगा कि इसके ज़रिए जितने भी ऑफलाइन काम होते हैं जो पेपर के थ्रू किए जाते हैं, वो सारे काम अब ऑनलाइन किए जाएंगे। साथ ही में इसमें एक QR कोड दिया जाएगा जिसको स्कैन करके आपके पैन कार्ड की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाएगा और आपके पैन कार्ड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक जगह ही सबमिट करके उनको भी ट्रैक किया जा सकता है। बहुत से यूजर्स ना शायद इस बात से कंसर्न भी होंगे कि पैन कार्ड का काम ऑनलाइन होने से शायद उनकी प्राइवेसी पर खतरा आएगा, पर ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि पैन कार्ड 2.0 का सबसे मेन मोटिव है कि जितने भी काम पैन कार्ड के जरिए किए जाते हैं उनको ऑनलाइन आसानी से किया जा सके, उनको मॉनिटर किया जा सके और साथ में इसमें टाइम और एफर्ट भी बचे। तो ये जो सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, जैसे एक से ज़्यादा अगर आप पैन कार्ड यूज़ करते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो तुरंत से जाके आप अपने दूसरे पैन कार्ड को सरेंडर कर दें। और ये जो दूसरा प्रोजेक्ट आने वाला है मोदी सरकार का पैन 2.0, इसे लेकर भी आपका जो ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।